नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसबीआई लाइफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एसबीआई लाइफ को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को बीसीसीआई के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26 के लिए ऑफिशियल पार्टनर में से एक के रूप में घोषित किया है। एसबीआई लाइफ ने बीसीसीआई के साथ 3 साल का करार किया है और उनकी साझेदारी 22 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से शुरू होगी। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है तजिंदर गुप्ता ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने बताया है कि तजिंदर गुप्ता ने निदेशक यानी पावर के रूप में कार्यभार संभाला है। तजिंदर गुप्ता ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पिलानी से इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4 कैटेगरियों में देने की घोषणा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 4 कैटेगरियां कौन कौन सी देख लेते हैं। भारत सरकार ने पद्म अवार्ड की तर्ज पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए एक नया सेट तैयार किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का नाम दिया गया है। ये अवार्ड वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के तहत प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अवार्ड या पुरस्कारों से संबंधित हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो कोई भी पुरस्कारों से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या फैक्ट हम पढ़ते हैं तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। अगला प्रश्न है, विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रोज डे या वर्ल्ड रोज डे या विश्व गुलाब दिवस जो है वो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में दिवस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। विश्व गुलाब दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गुलाब दिवस दुनिया भर में कैंसर के रोगियों को उनकी बहादुरी की सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। यह दिन 12 साल की लड़की मेलिंडा रोज को याद करने के लिए मनाया जाता है। मेलिंडा रोज कनाडा की रहने वाली थी जिसे 1994 में एस्कन ट्यूमर बीमारी से पीड़ित थी जो कि रक्त कैंसर का एक दुर्लभ रूप है। तो इस दिवस के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। गुलाब दिवस या वर्ल्ड रोज डे जो है वो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस बीमारी से मतलब संबंधित है या किस बीमारी के मरीजों को प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो कैंसर से संबंधित है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अच्छा, सितंबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिनों की बात की है तो एक बार फिर से हम इन दिनों को सभी को एक साथ रिपीट कर लेते हैं। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी LIC का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक।
1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर महीना, 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को। वहीं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर को ही महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर का प्रारंभ दिवस है। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य शहीदी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। वहीं 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। कल हमने बात की थी। और आज हमने बात की है विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है हर रोज की तरह। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में कनाडा के नागरिकों के लिए जो वीजा हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया है, यानी निष्कासित कर दिया है। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र यानी BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। भारत ने मौजूदा विवाद के मद्देनजर कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। तो ये जानकारी है जो इस प्रश्न से आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच सिंगापुर भारत वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 2 फेज में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से रणविजय, कवरत्ती और सिंधु केसरी जैसे समुद्री गश्ती जहाज इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना का किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। तो इस अभ्यास के बारे में और इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के जो पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न से थोड़ा और विस्तार से देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। यह शो 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें 108 नए स्टार्टअप भी भाग ले रहे हैं। इसके उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पे इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, वायु में सर्वाधिक अकीर्य गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। वायु में जो सर्वाधिक अकीर्य गैस है वो ऑर्गन है। सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऊर्जा,
विद्युत शक्ति, बल और गति। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।